सूरह बकरा अध्याय 2 भाग 1 सफ़ा नंबर 5। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। अलिफ लाम मीम, यह पुस्तक है जिसमें कोई संदेह नहीं। ये उनको सीधी डगर दिखाने के लिए है जो अल्लाह से डरते हैं, जो गैब पर ईमान रखते हैं तथा नमाज की स्थापना करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उनमें से दान करते हैं, तथा जो आप नबी पर उतारी गई पुस्तक कुरान तथा आपसे पूर्व उतारी गई पुस्तक पर ईमान रखते हैं तथा आखिरत पर विश्वास रखते हैं, वही अपने पालनहार की बताई सीधी डगर पर हैं तथा वही सफल होंगे। वास्तव में जो काफिर विश्वासहीन हो गए, हे नबी आप उन्हें सावधान करें या न करें, वह ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों तथा कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दे पड़े हैं तथा उनके लिए घोर यातना है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह तथा आखिरत पर ईमान ले आएं, जबकि वह ईमान नहीं रखते। वह अल्लाह को तथा जो ईमान लाएं उन्हें धोखा देते हैं, जबकि वह स्वयं अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु वह इसे समझते नहीं। उनके दिलों में रोग है जिसे अल्लाह ने अधिक कर दिया, और उनके लिए झूठ बोलने के कारण दुखदाई यातना है। और जब उनसे कहा जाता है कि धरती में उपद्रव न करो, तो कहते हैं कि हम तो केवल सुधार करने वाले हैं। सावधान, वही लोग उपद्रवी हैं, परंतु उन्हें इसका बोध नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि जैसे और लोग ईमान ले आए तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं कि क्या मूर्खों के समान हम भी विश्वास कर लें। सावधान, वही मूर्ख हैं, परंतु वह जानते नहीं। तथा जब वह ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाएं, और जब अकेले में अपने शैतानों के प्रमुख के साथ होते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मात्र परिहास कर रहे हैं। अल्लाह उनके परिहास को देख रहा है तथा उन्हें उनके कुकर्मों में बहकने का अवसर दे रहा है। यह वे लोग हैं जिन्होंने सीधी डगर के बदले गुमराही खरीद ली, परंतु उनके व्यापार में लाभ नहीं हुआ और न उन्होंने सीधी डगर पाई। उनकी दशा उनके जैसी है जिन्होंने अग्नि सुलगाई, और जब उनके आसपास उजाला हो गया तो अल्लाह ने उनका उजाला छीन लिया तथा उन्हें ऐसे अंधेरे में छोड़ दिया जिनमें उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वह गूंगे, बहरे, अंधे, अतः अब वह लौटने वाले नहीं। अथवा उनकी दशा आकाश की वर्षा के समान है जिसमें अंधेरे और कड़क तथा विद्युत हो। वह कड़क के कारण मृत्यु के भय से अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, और अल्लाह काफिरों को अपने नियंत्रण में लिए हुए हैं। विद्युत उनकी आंखों को उचक लेने के समीप हो जाती है। जब उनके लिए चमकती है तो उसके उजाले में चलने लगते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े हो जाते हैं। और यदि अल्लाह चाहे तो उनके कानों को बहरा और उनकी आंखों को अंधा कर दे। निश्चय अल्लाह जो चाहे कर सकता है। हे लोगों, केवल अपने उस पालनहार की इबादत यानी वंदना करो जिसने तुम्हें तथा तुमसे पहले वाले लोगों को पैदा किया। इसी में तुम्हारा बचाव है। जिसने धरती को तुम्हारे लिए बिछौना तथा गगन को छत बनाया और आकाश से जल बरसाया, फिर उससे तुम्हारे लिए प्रत्येक प्रकार के खाद्य पदार्थ उपजाए। अतः जानते हुए भी उसके साझी न बनाओ। और यदि तुम्हें उसमें कुछ संदेह हो जो हमने अपने भक्त पर उतारा है, तो उसके समान कोई सूरह ले आओ और अपने समर्थकों को भी जो अल्लाह के सिवा हो बुला लो, यदि तुम सच्चे हो। और यदि यह न कर सको तथा कर भी न सकोगे, तो उस अग्नि यानी नरक से बचो जिसका ईंधन मानव तथा पत्थर होंगे। हे नबी, उन लोगों को शुभ सूचना दो जो ईमान लाएं तथा सदाचार किए। उनके लिए ऐसे स्वर्ग हैं जिनमें नहरें बह रही होंगी, और उनका कोई भी फल उन्हें दिया जाएगा तो कहेंगे यह तो वही है जो इससे पहले हमें दिया गया, और उन्हें समरूप फल दिए जाएंगे तथा उनके लिए उनमें निर्मल पत्नियां होंगी और वह उनमें सदावासी होंगे।
अल्लाह मच्छर अथवा उससे तुच्छ चीज से उपमा देने से नहीं लजाता। जो ईमान लाए वह जानते हैं कि यह उनके पालनहार की ओर से उचित है, और जो काफिर यानी विश्वासहीन हो गए वह कहते हैं कि अल्लाह ने इससे उपमा देकर क्या निश्चय किया है। अल्लाह इससे बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को मार्गदर्शन देता है, तथा जो अवज्ञाकारी है उन्हीं को कुपथ करता है। जो अल्लाह से पक्का वचन करने के बाद भी उसे भंग कर देते हैं तथा जिसे अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया उसे तोड़ते हैं और धरती में उपद्रव करते हैं, यही लोग क्षति में पड़ेंगे। तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो जबकि पहले तुम निर्जीव थे, फिर उसने तुमको जीवन दिया, फिर तुमको मौत देगा, फिर तुम्हें परलोक में जीवन प्रदान करेगा, फिर तुम उसी की ओर लौटाए जाओगे। वही है जिसने धरती में जो भी है सबको तुम्हारे लिए उत्पन्न किया, फिर आकाश की ओर आकृष्ट हुआ तो बराबर 7 आकाश बना दिए, और यह प्रत्येक चीज का जानकार है। और हे नबी, याद करो जब आपके पालनहार ने फरिश्तों से कहा कि मैं धरती में एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ। वह बोले, क्या तू उसमें से बनाएगा जो उसमें उपद्रव करेगा तथा रक्त बहाएगा, जबकि हम तेरी प्रशंसा के साथ तेरे गुण और पवित्रता का गान करते हैं। अल्लाह ने कहा, मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानते। और उसने आदम को सभी नाम सिखा दिए, फिर उनको फरिश्तों के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा, मुझे इनके नाम बताओ यदि तुम सच्चे हो। सब ने कहा, तू पवित्र है, हम तो उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है। वास्तव में तू अति ज्ञानी तत्वज्ञ है। अल्लाह ने कहा, हे आदम, इन्हें इनके नाम बताओ। और आदम ने जब उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आकाशों तथा धरती की क्षिप्त बातों को जानता हूँ तथा तुम जो बोलते हो और मन में रखते हो सब जानता हूँ। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। उसने इनकार तथा अभिमान किया और काफिरों में से हो गया। और हमने कहा, हे आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी स्वर्ग में रहो तथा इसमें से जिस स्थान से चाहोगे मनमानी खाओ, और इस वृक्ष के समीप न जाना, अन्यथा अत्याचारियों में से हो जाओगे। तो शैतान ने दोनों को उससे भटका दिया और जिस सुख में थे उससे उनको निकाल दिया। और हमने कहा, तुम सब उससे उतरो, तुम एक दूसरे के शत्रु हो और तुम्हारे लिए धरती में रहना तथा एक निश्चित अवधि तक उपभोग्य है। फिर आदम ने अपने पालनहार से कुछ शब्द सीखे तो उसने क्षमा कर दिया, वह बड़ा क्षमी दयावान है। हमने कहा, इससे सब उतरो, फिर यदि तुम्हारे पास मेरा मार्गदर्शन आए तो जो मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे उनके लिए कोई डर नहीं होगा और न वह उदासीन होंगे, तथा जो अस्वीकार करेंगे और हमारी आयतों यानी मंत्रों को मिथ्या कहेंगे तो वही नारकी और वही उसमें सदावासी होंगे। हे बनी इस्राएल, मेरे उस पुरस्कार को याद करो जो मैंने तुम पर किया, तथा मुझसे किया गया वचन पूरा करो। मैं तुमको अपना दिया वचन पूरा करूंगा, तथा मुझी से डरो। तथा कुरान पर ईमान लाओ जो मैंने उतारा है, वह उसका प्रमाणकारी है जो तुम्हारे पास है, और तुम सबसे पहले इसके निवर्ती न बन जाओ तथा मेरी आयतों को तनिक मूल्य पर न बेचो, और केवल मुझी से डरो तथा सत्य के असत्य में न मिलाओ, और न सत्य को जानते हुए छुपाओ, तथा नमाज की स्थापना करो और जकात दो तथा झुकने वालों के साथ झुको। क्या तुम लोगों को सदाचार का आदेश देते हो, अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुम पुस्तक तौरात का अध्ययन करते हो,
क्या तुम समझ नहीं सकते? तथा धैर्य और नमाज का सहारा लो। निश्चय नमाज भारी है, परंतु विनीतों पर भारी नहीं। जो समझते हैं कि उन्हें अपने पालनहार से मिलना है और उन्हें फिर भी उसी की ओर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जाना है, हे बनी इसराइल, मेरे उस पुरस्कार को याद करो जो मैंने तुम पर किया, और यह कि तुम्हें संसार वासियों पर प्रधानता दी थी। तथा उन दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के कुछ भी काम नहीं आएगा और न उसकी कोई अनुशंसा सिफारिश मानी जाएगी और न उससे कोई अर्थदंड लिया जाएगा और न उन्हें कोई सहायता मिल सकेगी। तथा वह समय याद करो जब हमने तुम्हें फिरौनियों से मुक्ति दिलाई। वह तुम्हें कड़ी यातना दे रहे थे, वह तुम्हारे पुत्रों को वध कर रहे थे तथा तुम्हारी नारियों को जीवित रहने देते थे। इसमें तुम्हारे पालनहार की ओर से कड़ी परीक्षा थी। तथा याद करो जब हमने तुम्हारे लिए सागर को फाड़ दिया, फिर तुम्हें बचा लिया और तुम्हारे देखते देखते फिरौनियों को डुबो दिया। तथा याद करो जब हमने मूसा को तौरात प्रदान करने के लिए 40 रात्रि का वचन दिया, फिर उनके पीछे तुमने बछड़े को पूज्य बना लिया और तुम अत्याचारी थे। फिर हमने इसके पश्चात तुम्हें क्षमा कर दिया ताकि तुम कृतज्ञ बनो। तथा याद करो जब हमने मूसा को पुस्तक तौरात तथा फुरकान प्रदान किया ताकि तुम सीधी डगर पा सको। तथा याद करो जब मूसा ने अपनी जाति से कहा, तुमने बछड़े को पूज्य बनाकर अपने ऊपर अत्याचार किया है, अतः तुम अपने उत्पत्तिकार के आगे क्षमा याचना करो। वह यह कि आपस में एक दूसरे को बद्ध करो, इसी में तुम्हारे उत्पत्तिकार के समीप तुम्हारी भलाई है। फिर उसने तुम्हारी तौबा स्वीकार कर ली, वास्तव में वह बड़ा क्षमाशील दयावान है। तथा याद करो जब तुम न मूसा से कहा, हम तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे जब तक हम अल्लाह को आंखों से देख नहीं लेंगे, फिर तुम्हारे देखते देखते तुम्हें कड़क ने धर लिया जिससे सब निर्जीव होकर गिर गए। फिर निर्जीव होने के पश्चात हमने तुम्हें जीवित कर दिया ताकि तुम हमारा उपकार मानो, और हमने तुम पर बादलों की छांव की तथा तुम पर मन और सवाल उतारा। तो उन स्वच्छ चीजों से जो हमने तुमको प्रदान किया है खाओ। और उन्होंने हम पर अत्याचार नहीं किया, परंतु वह स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे थे। और याद करो जब हमने कहा कि इस बस्ती में प्रवेश करो, फिर उसमें से जहां चाहो मनमानी खाओ और उसके द्वार में सजदा करते सिर झुकाए हुए प्रवेश करो और क्षमा क्षमा कहते जाओ, हम तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे तथा सुकर्मियों को अधिक प्रदान करेंगे। फिर इन अत्याचारियों ने जो बात उनसे कही गई थी उसे दूसरी बात से बदल दिया, तो हमने इन अत्याचारियों पर आकाश से उनकी अवज्ञा के कारण प्रकोप उतार दिया। तथा याद करो जब मूसा ने अपनी जाति के लिए जल की प्रार्थना की थी, तो हमने कहा, अपनी लाठी को पत्थर पर मारो, तो उससे 12 सोते फूट पड़े और प्रत्येक परिवार ने अपने पीने के स्थान को पहचान लिया। अल्लाह का दिया खाओ पियो और धरती में उपद्रव करते ना फिरो। तथा याद करो जब तुमने कहा, हे मूसा, हम एक प्रकार का खाना सहन नहीं करेंगे, तुम अपने पालनहार से प्रार्थना करो कि हमारे लिए धरती की उपज साग, ककड़ी, लहसुन, प्याज, दाल आदि निकाले। मूसा ने कहा, क्या तुम उत्तम के बदले तुच्छ मांगते हो? तो किसी नगर में उतर पड़ो, जो तुमने मांगा है वहां मिलेगा। और उन पर अपमान तथा दरिद्रता थोप दी गई और वह अल्लाह के प्रकोप के साथ यह इसलिए कि वह अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र कर रहे थे और नबियों की आकारण
हत्या कर रहे थे। यह इसलिए कि उन्होंने अवज्ञा की तथा धर्म की सीमा का उल्लंघन किया। वस्तुतः जो ईमान लाए तथा जो यहूदी हुए और नसारा ईसाई तथा साबी, जो भी अल्लाह तथा अंतिम दिन यानी प्रलय पर ईमान लाएगा और सत्कर्म करेगा, उन पर प्रतिफल उनके पालनहार के पास है और उन्हें कोई डर नहीं होगा और न वे उदासीन होंगे। और याद करो जब हमने तूर पर्वत को तुम्हारे ऊपर करके तुमसे वचन लिया कि जो हमने तुमको दिया है उसे दृढ़ता से पकड़ लो और उसमें से जो आदेश निर्देश है उन्हें याद रखो ताकि तुम यातना से बच सको। फिर उसके बाद तुम मुकर गए तो यदि तुम पर अल्लाह की अनुग्रह और दया न होती तो तुम क्षतिग्रस्तों में हो जाते। और तुम उन्हें जानते ही हो जिन्होंने शनिवार के बारे में धर्म की सीमा का उल्लंघन किया, तो हमने कहा कि तुम त्रिस्वीकृत बंदर हो जाओ। फिर हमने उसे उस समय के तथा बाद के लोगों के लिए चेतावनी और अल्लाह से डरने वालों के लिए शिक्षा बना दिया। तथा याद करो जब मूसा ने अपनी जाति से कहा, अल्लाह तुम्हें एक गाय बद्ध करने का आदेश देता है। उन्होंने कहा, क्या तुम हमसे उपहास कर रहे हो? मूसा ने कहा, मैं अल्लाह की शरण मांगता हूं कि मूर्खों में हो जाऊं। वह बोले कि अपने पालनहार से हमारे लिए निवेदन करो कि हमें बता दे कि वह गाय कैसी हो। मूसा ने कहा, वह अर्थातः अल्लाह कहता है कि वह न बूढ़ी हो और न बछिया हो, इसके बीच की आयु की हो। अतः जो आदेश तुम्हें दिया जा रहा है उसे पूरा करो। वह बोले कि अपने पालनहार से हमारे लिए निवेदन करो कि हमें उसका रंग बता दे। मूसा ने कहा, वह कहता है कि पीले रंग की गाय हो जो देखने वालों को प्रसन्न कर दे। वह बोले कि अपने पालनहार से हमारे लिए निवेदन करो कि हमें बताए कि वह किस प्रकार की हो। वास्तव में हम गाय के बारे में दुविधा में पड़ गए हैं और यदि अल्लाह ने चाहा तो हम उस गाय का पता लगा लेंगे। मूसा बोले, वह कहता है कि वह ऐसी गाय हो जो सेवा कार्य न करती हो, न खेत भूमि जोतती हो और न खेत सींचती हो, वह स्वस्थ हो और उसमें कोई धब्बा न हो। वह बोले, अब तुमने उचित बात बताई है। फिर उन्होंने उसे वध कर दिया जबकि वह समीप थे कि इस काम को न करे। और याद करो जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा एक दूसरे पर दोष थोपने लगे और अल्लाह ने उसे व्यक्त करना था जिसे तुम छुपा रहे थे। अतः हमने कहा कि उस निहत व्यक्ति के 100 को उस गाय के किसी भाग से मारो। इसी प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करेगा और वह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर यह निशानियां देखने के बाद तुम्हारे दिल पत्थरों के समान या उनसे भी अधिक कठोर हो गए। पत्थरों में कुछ ऐसे होते हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं और कुछ फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और कुछ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह तुम्हारे क्रूरतों से निश्चेत नहीं। क्या तुम आशा रखते हो कि यहूदी तुम्हारी बात मान ले, जबकि उनमें एक गिरोह ऐसा था जो अल्लाह की वाणी तौरात को सुनता था और समझ जाने के बाद जानबूझकर उसमें परिवर्तन कर देता था। तथा जब वह ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाएं, और जब एकांत में आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि तुम उन्हें तुम पर खोली है।